Hello, this video is about electric field along x-axis due to a finite line charge. Like again सेम टाइप का बट थोड़ा डिफरेंट वे में लाइक इसमें है जो थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट करना और ये एक्स एक्सिस है जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास नहीं कर रहा। इसमें किसी भी पॉइंट से पास कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके अकॉर्डिंग थीटा 1 थीटा 2 चेंज करेगा, तो हम लोग साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का वैल्यू डिफरेंटली पुटअप कर सकते हैं। देन आफ्टर वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो हम लोग फाइंड आउट करना थीटा के टर्म्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा। तो ऐसा कुछ अगेन हम लोग के पास एक लाइन चार्ज है और ये जो एक्स एक्सिस है जीरो नहीं की मिड पॉइंट से कहीं से भी हो सकता है। और यहाँ से आर नॉट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो तीन तरीके से बना सकते हो। जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है जो ऑलरेडी मैं बताया उसी तरीके से मैं प्रोसीड करता हूँ, राइट। तो यहाँ से क्या करते हैं, बाई डिस्टेंस पे एक डी वाई थिकनेस का डिफरेंशियल एलिमेंट एज्यूम करते हैं और ये डी वाई के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि डिफरेंशियल होगा। और अगेन इसका कंपोनेंट होगा जो दो पार्ट हम ब्रेक कर सकते हैं, डी कॉस एंड डी ई साइन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैं फाइंड कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंट वीडियो में फाइंड आउट किया। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे। तो ये डी वाई हो गया और डी वाई के पास कितना चार्ज रहा होगा, डी क्यू। और डी क्यू का होता है लैम्डा टाइम्स डी वाई, सिंपल। और अब क्या करते हैं हम लोग कि फाइंड कर लेते हैं डी ई अलॉन्ग एक्स, ये कितना हो गया होगा, डी कॉस थीटा। डी यू क्या ले सकते हैं क्योंकि अगेन ये पॉइंट चार्ज है, तो हम लोग 1/4πε0 और ये डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस लाइक यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस आर नॉट का होल स्क्वायर। तो हम लोग अंडर रूट लाइक आर नॉट स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर करेंगे, देन आफ्टर स्क्वायर करेंगे, देन आफ्टर ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बचेगा। एंड कॉस थीटा, इस बार क्या करते हैं कॉस थीटा को हम लोग कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि इन टर्म्स ऑफ थीटा है हम लोग को सोल्व करना। तो ये सब टर्म को इन टर्म्स ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और कॉस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। तो अब हम लोग का काम ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए थीटा के टर्म्स में, तो ये बाई वगैरह का टर्म है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेता हूँ 1/4πε0 और डी क्यू को लैम्डा टाइम्स डी वाई और ये बाई स्क्वायर प्लस आर नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देख रहे हो यहाँ पे जो वेरिएबल है बाई है लाइक डी वाई, तो हम लोग को डी वाई को चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल इस ट्रायंगल में टैन थीटा अप्लाई कर दो लाइक यहाँ से। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा होगा बाई अपॉन आर नॉट, तो बाई अपॉन आर नॉट ऐसा कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर नॉट तो कॉन्स्टेंट है, 1/r0 बाहर आ जाएगा, बाई का डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर नॉट ऐसा। तो इसी को हम लोग डी वाई को रिप्लेस कर देंगे ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0, लैम्डा को रहने देते हैं हम लोग और ये लैम्डा वाई कितना बाई स्क्वायर प्लस आर नॉट का होल स्क्वायर और डी वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आर नॉट इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा। और ये था डी एक्स। हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं बट थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले एक बार और लाइक 1/4πε0 लैम्डा। और अब यहाँ पे देखो क्या कि आर नॉट को भी रहने देते हैं हम लोग, बाई स्क्वायर प्लस आर नॉट का स्क्वायर को रहने देते हैं, बट सेक स्क्वायर को अब हम लोग पुटअप करेंगे। सेक स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस आर नॉट का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, देख सकते हो सिंपली हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसा हो गया इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा क्वांटिटी कट गया, आर नॉट आर नॉट भी कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास 1/4πε0 लैम्डा बाई आर नॉट और ये बचेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, लाइक
माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक बोल सकते हैं, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये कैसे इंटीग्रेट करें, लाइक ऐसा, ये जो लास्ट एंड वाला पॉइंट होगा लाइन चार्ज का, यहाँ से ऐसा थीटा 1 हम लोग इसको बोलें टोटल को, ये थीटा 1, क्योंकि एक्स एक्सिस से निगेटिव डाउनवर्ड साइड में, दैट्स में निगेटिव हम लोग एज्यूम करें। और ये जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट होगा बाहर का, ये कुछ ऐसा, और ये एंगल इसके साथ कितना बना रहा होगा, थीटा 2 बना रहा होगा, दैट्स वाई, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको प्लस थीटा 2 एज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरीके से लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2 ऐसा। तो 1/4πε0 लैम्डा बाई आर नॉट, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा होगा ऑब्वियसली, ये वैल्यू पुट अप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा बाई आर नॉट साइन थीटा 2, और माइनस माइनस कितना होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस होता है, दैट्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन थीटा 1। इसको अरेंज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स नहीं आ गया, 4πε0 लैम्डा बाई आर नॉट, और ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि थीटा 1 है जो ऑलरेडी हम लोग साइन के साथ सब्स्टिट्यूट किए, तो दैट्स वाई अगेन अगर हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो उसमें थीटा है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट अप करेंगे। लाइक इस तरीके से मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। कुछ ऐसा था, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं उसको यूज करके फाइंड आउट करें तो कैसा होगा, लाइक ऐसा, जो अभी हम लोग के पास एक्सप्रेशन आया कितना है, 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर नॉट और साइन थीटा 1। तो इसको हम लोग साइन थीटा 1 पुट अप करेंगे तो साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए अपॉन हाइपोटेनस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस थीटा 2 ये वाला है, तो थीटा 2 अगेन साइन थीटा 2, तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा को क्या पुट कर सकते हैं, Q/2A, और ये आर नॉट के यहाँ पे क्या है, आर नॉट क्योंकि डिस्टेंस था तो यहाँ पे एक्स पुट कर देते हैं, और ये 2A टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2A अगेन कैंसिल आउट होगा, सेम एक्सप्रेशन आ गया 1/4πε0 Q/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो साइन थीटा के फॉर्म में along द एक्स एक्सिस। ये एक जनरल फार्मूला जो किसी भी लेंथ वाले वायर को फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।